पूर्वांचल का ब्राह्मण परिवार मायावती को बहुत बड़ा झटका देने वाला है। बसपा छोड़कर सपा का दामन थामेगा ब्राह्मण परिवार। गोरखपुर और पूर्वांचल की राजनीति में बड़ा भूचाल आने वाला है। चुनाव में अक्सर एक पार्टी से दूसरी पार्टी छोड़कर जाने वाले लोग उसी तरफ का रुख करते हैं जिधर जीतने की लहर ज्यादा रहती है। और इस वक्त लहर किसकी तरफ है ये खबर बता रही है। आने वाले दिनों में मायावती को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। गोरखपुर की राजनीति में इतना बड़ा बदलाव आएगा कि खुद योगी आदित्यनाथ को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। चिल्लो पार से बसपा विधायक विनय शंकर तिवारी और उनका पूरा ब्राह्मण परिवार समाजवादी पार्टी का दामन थामने जा रहा है। चिल्लो पार सीट से विनय शंकर के पिता हरिशंकर लगातार विधायक रहे। 1985 में हरिशंकर चिल्लो पार से पहली बार विधायक बने। फिर 1989, 91, 93, 96 और 2002 तक यहीं से जीतते रहे। एक दौर तो ऐसा आया जब चिल्लो पार विधानसभा सीट तिवारी सीट के नाम से जाने जाने लगी। पहली बार हरिशंकर तिवारी को 2007 और उसके बाद 2012 में राजेश त्रिपाठी के हाथों हार मिली। पहली बार 2017 में विनय शंकर तिवारी की जीत हुई। एक समय था जब गोरखपुर शहर के बीचों बीच बसे तिवारी का हाथा से ही प्रदेश की सियासत तय होती थी। विनय शंकर तिवारी के पिता कांग्रेस, बीजेपी, एसपी, बीएसपी सरकार चाहे किसी की भी रही हो, उसमें ओहदे वाले मंत्री रहे। इस परिवार का सिर्फ चिल्लो पार ही नहीं बल्कि गोरखपुर और उसके आसपास की सीटों पर भी खूब दबदबा माना जाता है। खुद विनय शंकर तिवारी के भाई पूर्व सांसद रह चुके हैं। हालांकि दावा तो ये भी किया जा रहा है कि विनय शंकर तिवारी से मायावती बेहद नाराज हैं। विनय शंकर तिवारी को यही डर सता रहा था कि कहीं मायावती उनके पर न कतर दे और टिकट न काट दे। तिवारी परिवार 2017 के बाद से करीब करीब हर साल सुर्खियों में रहा, कभी सीबीआई की छापेमारी को लेकर और कभी अपने बाहुबल को लेकर। राजेश पाठक को मायावती ने तिवारी परिवार के खिलाफ ही खड़ा किया था और जितवाया भी था, लेकिन 2017 में फिर से मायावती को लौटकर तिवारी परिवार के पास ही आना पड़ा था। इस बार मायावती चिल्लो पार से कैंडिडेट बदलने के मूड में थी। हालांकि अभी तक विनय शंकर तिवारी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अगर वो पार्टी छोड़ते हैं तो उनका नया ठिकाना क्या होगा, वो किस पार्टी में जाएंगे और क्या वो चुनाव लड़ेंगे। सूत्र बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के संपर्क में आ चुके हैं और अगर विनय शंकर तिवारी भी चले गए तो मायावती के पास बचेंगे सिर्फ 3 विधायक। वैसे मायावती का कोर वोट बैंक मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण रहा है, लेकिन इस बार ये सारे समीकरण बिगड़ते नजर आ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।